आज का जो टैरो सेशन होने वाला है वो जनता के नाम के साथ होने वाला है। हाँ जी, आपको मुझे याद है, आपने कहा था। नगमा और आवेज अभी इस वक्त एक साथ हैं या फिर अलग हो गए हैं? लाइक ये रिश्ता जो है ना बोझ बन गया है। रिश्ते में अब वो बात नहीं रही, रिश्ते में अभी वो चाम नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब नगमा के घर वालों को ये रिश्ता इतना पसंद नहीं था। देखो नंबर्स के हिसाब से तो इनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। शुक्र है और केतु है, नहीं, इनके बीच में दूरियां आ गई हैं 100%। तो जब ये रिश्ते में होंगे तो बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा अपनापन होगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट होगा। क्या ये पीआर गेम तो नहीं है कंटेंट के लिए? मैं देख लेती हूँ पीआर गेम है क्या, लेकिन क्या कोई तीसरा एंगल है पति पत्नी और वो टाइप्स का? वो लोग ये कह रहे थे कि आपको इस वक्त अपने काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिश्ते पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि ये 2026 तक ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मैम, 2026 तक ये। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं। मैम थैंक यू सो मच, मुझे बुलाया आपने। हाँ। और आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि नवरात्रि है। नवरात्रि है। यस, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, बाय द वे मैम, आज का जो टैरो सेशन होने वाला है वो जनता के नाम के साथ होने वाला है। हाँ जी, आपको मुझे याद है, आपने कहा था। क्या कहा था मैम, बताइए। कि जनता के स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, तो अगली बार हम जनता के नाम के साथ क्वेश्चंस देंगे कि कहाँ है क्वेश्चन। एग्जैक्टली। तो मैंने काफी सारे लोगों के, मतलब बहुत सारे आ गए थे मैम, हमें टाइम भी देखने, बहुत सारी चीजें देखनी है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं शॉट डाउन करे हैं और गीतांजलि मैम रेडी हैं उसके जवाब देने के लिए। एक क्वेश्चन जो है बहुत आ रहा है वो है आवेश दरबार और नगमा मिराजकर की रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर। ठीक है मैम, तो ये क्वेश्चन दिया है मोहन गोपाल, मैं उनका नाम ले रहा हूं। गाइज आप लोग ऐसे कमेंट करिएगा, मैं आपका भी नाम लूंगा वीडियो में, और आपका देख ही रहे होंगे क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। तो मैम उन्होंने पूछा है कि मैम प्लीज टेल अस अबाउट आवेश दरबार एंड नगमा मिराजकर रिलेशनशिप स्टेटस। आर दे स्टिल इन रिलेशनशिप और दे ब्रोक अप फॉर दिस पीआर गेम? कंटेंट है आवेश का या क्या है? प्लीज मैम टेल अस। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट आवेश दरबार और नगमा मिराजकर का। मैम आवेश का जो बर्थ डेट है वो 16 मार्च 1993 है मेरा, और नगमा का है 24 जैन 1992। देखो नंबर्स के हिसाब से तो इनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। शुक्र है और केतु है। एक 24 का शुक्र आ गया, आवेश का नहीं, नगमा का, और इसका 16 का 7 आ गया। ओके, तो 7 नंबर इनका और 6 नंबर काफी अच्छा ट्यूनिंग होना चाहिए। 6 और 7 नंबर ही काफी अच्छी ट्यूनिंग होती है। तो टैरो हमें क्या बोलेगा मैम? तो मतलब बेसिकली अगर जब ये 7 थे जी, तो इनका मतलब जैसे बोलते ना, देखो रिश्ते तभी भी टूटते हैं जब कोई किसी के साथ भले कितना भी अच्छा रिश्ता हो, लेकिन जब कैसे बोलते ना, आपका बन नहीं रहा है, आपका बिहेवियर नहीं चल रहा है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, उसकी वजह से भी टूटते हैं रिश्ते। तो ये रिश्ते भी टूट सकते हैं, मगर पर आपका बहुत अच्छा जम रहा है, ये नंबर से दिख रहा है। तो जब ये रिश्ते में होंगे तो बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा अपनापन होगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट होगा। ट्रू है ना? तो आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है। कभी कभी एक ऐसा होता है ना कि आप जैसे सोलमेट टाइप्स मिल जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस मिल जाता है। एक होता है आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इन लोगों का थॉट प्रोसेस तो काफी अच्छा दिख रहा है एक दूसरे के साथ, एज न्यूमरोलॉजी वाइज, टैरो वाइज नहीं। और अब देखते हैं टैरो से कि क्या पूछना क्या है अपने को। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नगमा और आवेश अभी इस वक्त एक साथ हैं या फिर अलग हो गए हैं? आप ही कार्ड्स निकाल दीजिए। जी, तो मैं दोस्तों आप ही के कहने पे, क्योंकि मोहन गोपाल ने क्वेश्चन पूछा है, उन्हीं के कहने पे मैं निकाल रहा हूँ 5 कार्ड। टैरो जी प्लीज हमें बताएं कि आखिरकार ये लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आवेश का बर्थडे था और नगमा थी ही नहीं वहां पे, बल्कि बिग बॉस 19 के सब कंटेस्टेंट ऑलमोस्ट वहां पे थे। अच्छा, नगमा नहीं थी? जी मैम। नहीं, इनके बीच में दूरियां आ गई हैं 100%। नहीं, इनके बीच में दूरियां आ गई हैं 100%। ओह माय गॉड मैम, दिस वन। हाँ, अगर आप ये देखेंगे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि जरूरी नहीं है कि रिश्ता टूट गया, लेकिन रिश्ते में दूरियां आ गई, रिश्ते में अब वो बात नहीं रही, रिश्ते में अभी वो चाम नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे को, मतलब शायद सिर्फ एक हेलो हाय के लिए फोन करते होंगे, या हफ्ते भर में मेरा कुछ सामान है वो लौटा दो, या कुछ भी ऐसा। दैट्स द ओनली थिंग। इट इज लाइक ये रिश्ता जो है ना बोझ बन गया है। और ये हो सकता है कि इन लोग की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी की वजह से भी ये बोझ बन गया है। कभी कभी हमारी खुद की जिम्मेदारियां इतनी होती है कि हम वो जिम्मेदारी अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाते, वक्त नहीं दे पाते। हमारी फैमिली की जिम्मेदारी मैं बोल रही हूँ,
जी जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ गया या घर में पैसे की जिम्मेदारियां बहुत हैं, जी तो वो तरह की मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली। और इनके बारे में गॉसिप भी हो रही थी, अब मुझे नहीं पता किसके बारे में गॉसिप हो रही थी, पर दोनों में से एक जन के बारे में इनर सर्कल्स में काफी गॉसिप कर रहे थे कि कोई एक जन का जो है ना थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा था। फाइंड आउट कर सकते हैं हम टैरोट से? हाँ जी, एक कार्ड ले लीजिए नगमा के लीजिए और एक कार्ड ले लीजिए। लेट्स फाइंड आउट कि गॉसिप किसके बारे में होती है। दिस इज फॉर नगमा मैम हम्म। एंड दिस इज फॉर आवेश दरबार। नगमा का ये था कि शायद वो इतना समय नहीं दे पा रही थी, ऐसा दिख रहा है। हाँ ओके वो शायद इतना समय नहीं, शायद नहीं, वो समय नहीं दे पा रही थी। और जैसे हमने कहा ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर में चीजें थी, तो वो दे नहीं पा रही थी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि नगमा के घर वालों को ये रिश्ता इतना पसंद नहीं था आवेश के साथ। हाँ, क्या ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे यही दिख रहा है, पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनके फैमिली को कैसा लग रहा था ये रिश्ता। इनके फैमिली को कैसा लग रहा था। मैं एक कार्ड आवेश के परिवार के लिए उठाता हूँ और एक कार्ड मैम नगमा के परिवार के लिए उठाता हूँ। सबसे पहले इसमें आवेश के फैमिली के लिए मैम ये, और ये नगमा की फैमिली के लिए। देखिए नहीं, इन लोग का दोनों का को जम रहा था रिश्ता, ऐसा नहीं है। लेकिन नगमा की फैमिली में जिम्मेदारी बहुत थी, वो बार बार जिम्मेदारी का कार्ड आ रहा है कि उनकी जिम्मेदारी उनकी फैमिली के प्रति थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि आपको इस वक्त अपने काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रिश्ते पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस मोर ऑन बिल्डिंग इट अप, मतलब तुम्हारे पास टाइम है शादी करने के लिए। ये सारी कहानियां दिख रही हैं मैम। क्या क्योंकि इसमें मैम जैसे कि मोहन जी ने सवाल पूछा कि क्या ये पीआर गेम तो नहीं है कंटेंट के लिए? मैं देख लेती हूँ पीआर गेम है क्या, लेकिन फिलहाल तो दूरियां फर्स्ट टैरो में तो है, फर्स्ट टैरो में तो दूरियां आई हैं दोस्तों। हाँ, आई है। ये पीआर गेम है कि ये वाकई में है, तो 3 कार्ड्स आप पीआर गेम के लिए निकाल दीजिएगा और 3 कार्ड्स वाकई में निकाल दीजिएगा, पता नहीं चलेगा। पता नहीं, करेक्ट। सो यस दोस्तों, आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए, क्योंकि आप ही के नाम के साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैम ये सबसे पहले तो पीआर गेम के लिए है 3 कार्ड्स। और ये पीआर गेम क्यों होगा मैम? कोई कौन का कुछ आ रहा होगा या कुछ बड़ा चीज वो रिलीज कर रहे होंगे, तो हो सकता है। देखिए कुछ तो इनके बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ तो इनके पीआर गेम भी है, पीआर गेम भी है, ऐसा नहीं बोल रही, दोनों चीज है, दोनों चीज आई हैं। पीआर गेम भी है, मगर इनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स। क्या मैम इसमें कुछ तीसरा एंगल भी आ सकता है? चेक कर लीजिए, मुझे लग नहीं रहा है अभी तक। ओके, तो बट वो जैसे होता है ना गॉसिप का कि इसने तुम्हारे खिलाफ ये बोल दिया, ये तो ऐसा करती है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी लाइक नॉट वेरी मेजर थिंग्स, बट फिर भी आप 3 कार्ड दे दीजिए। 3 कार्ड्स मैं निकालता हूँ उसी चीज के लिए कि क्या कोई तीसरा एंगल है पति पत्नी और वो टाइप्स का? नहीं नहीं नहीं, नहीं है ना, पति पत्नी और वो टाइप्स का नहीं है। एक तो मैं ये कह रही हूँ कि पीआर गेम है, पहली बात। दूसरा ये है कि दोनों का जम भी नहीं रहा है एक दूसरे के साथ, मे बी शायद उन्होंने बताया भी नहीं होगा, लेकिन जम भी नहीं रहा है एक दूसरे के साथ। तो फिलहाल मुझे ये रिश्ते में कुछ खास इतना दिख नहीं रहा है। लेट्स सी कि ये 2026 तक ये रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मैम, 2026 तक ये रिश्ता रहेगा कि नहीं। मैं 3 कार्ड्स निकाल के दे रहा हूँ मैम को, लेट्स फाइंड आउट। देखो अभी कार्ड देखो, अरे मैम नहीं रहेगा, मुझे ये तो मेरे को भी समझ में आ गया। अगर इनको चाहिए कि ये रिश्ता रहे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरे की आदतें नहीं पसंद, एक दूसरे की हैबिट्स नहीं पसंद, जो चीजें एक टाइम पसंद थी वो अभी नहीं पसंद। नहीं, ये रिश्ता नहीं रहेगा। जैसे धीरे धीरे समय जाएगा तो उन लोग बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं रिश्ते को रखने के लिए। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक बात आई थी, क्योंकि ये लोग बिग बॉस में आए थे, बशीर ने एक बात बोली थी कि नगमा तो इसके लिए मतलब एक तरीके से एक वो है, बाकी औरों के साथ भी उसका चलता रहता है। ओके, तो क्या उस वजह कैजुअल टाइप्स का? देखिए फीलिंग्स फॉर नगमा जान लेते हैं आवेश की। नहीं, जब मिले थे तो उसको बहुत अच्छी लगी थी। जैसे मैंने कहा ना 6 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा था, तो मिले थे तो बहुत अच्छी लगी थी। उसको लगा था ये मेरा लक्की चार्म है, पता नहीं क्यों, बट उसको लगा कि लक्की चार्म है, इसके आने से मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, ऐसा लगा था उसको जी। हाँ, और उसने अपने बिहेवियर में नगमा, आई हैव नॉट सीन नगमा, बट जो मुझे दिख रहा है ना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग था। वो उसको उसके अंदर एक बदलाव ला रही थी, उसके अंदर एक सोच ला रही थी। एक्चुअली वो ला रही थी मैम, वो था, और बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी उसकी।
ओके रियली केयर करती थी उसके बारे में, मतलब रियली। और ये लोग जब बैठते थे तो इन लोग को मजा वजा सब आता था, तो वो काफी लकी थी इसके लिए। तो ये सोचकर ये रिश्ता रहा है, कोई ऐसा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, मुझे इंटेंशन गलत नहीं लग रहा है। चलिए अच्छा है, कम से कम तीसरा एंगल नहीं है, वरना तीसरा आजकल तो एंगल बाप भी रे नहीं है। हर जगह पे तीसरा एंगल निकलता है, हमें बहुत डर लगता है रिलेशनशिप में आजकल। हाँ सो दोस्तों, मोहन जी का ये सवाल था जो कि हमने पूछ लिया है। न सिर्फ मोहन जी, बाकी और भी सारे जो हमारे यूट्यूब फैमिली है मैम, उनका सवाल था ये। तो आप लोगों को आई होप सो जवाब मिल गया होगा क्लियरली। एंड अब हम अगले और वीडियोस में आप लोगों के नाम के साथ करेंगे, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मे बी लकी आप भी हो सकते हैं जिनका मैं नाम लूं इस वीडियो में। राइट, राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।